हेलो दोस्तों, हाउ यू, कैसे हैं आप लोग। पहले तो आपको फ्राइडे का एंजॉय प्रॉफिट, क्योंकि हमने जो प्रिडिक्शन की थी वो ज़बरदस्त है। थोड़ी सी आज हम ऐसे इधर उधर की बातें नहीं करेंगे। इधर उधर की तो नहीं बोल सकते, लेकिन डिसिप्लिन की बातें ही करेंगे, क्योंकि हम लोग चाहते हैं कि थोड़ा सा लेवल के बारे में, क्योंकि आज एक बैड न्यूज़ भी है। इंडिया वर्ल्ड कप हार चुकी है। हम लोग उस चीज़ पे ज़्यादा फोकस करते हैं। हाँ, चलो, होता रहता है, गेम है ये हार जीत लगी रहती है। बट पूरे फॉर्मेट में बहुत अच्छा किया इंडिया ने, लेकिन फाइनली हार गई आखिर पे। ये बीच में कोई मैच ड्रॉप होते तो चलो मान लेते। ओके, तो हमारी जो जस्ट प्रेडिक्शन है वो किस तरीके से होती है। देखो, मैंने क्या कहा था कि जल्दबाजी नहीं करेंगे। एक्सपायरी का मतलब होता है किसी चीज़ का एक्सपायर हो जाना, मतलब ख़त्म हो जाना। लेकिन कोई चीज़ फ्राइडे के दिन क्या होती है, नई चीज़ की शुरुआत होती है। तो इसमें सेलर डिसीजन लेते हैं, ऑप्शन सेलर डिसीजन लेते हैं, मतलब पुट सेलर और कॉल सेलर, कि मार्केट को ऊपर लेके जाना है कि मार्केट को नीचे लेके जाना है। तो फ्राइडे को भी तुम हर दिन मार्केट को एक जैसा कंसीडर करते हो कि नहीं आज भी ऐसा करेंगे वैसे। नो नो नो, ऐसा नहीं होता है। वीकली चार्ट पे, मंथली चार्ट पे चलो ठीक है, मार्केट में एक डिसीजन एक जैसा हो सकता है, क्योंकि मंथली एक्सपायरी अलग होती है, लेकिन वीकली अलग है। तो वीक के चार्ट में मैं थोड़ा सा चल के दिखाता हूँ कि मार्केट में क्या हो रहा है। थोड़ा सा मैंने लाइन निकाल के रखा हुआ है, जस्ट वेट। ये देखो, अभी तक हम स्ट्रॉन्ग है, बट इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है कि मार्केट में कोई हम बुलिश साइड देखें। जब तक 19,895 या मतलब 19,900 के नियर ऊपर जब निकलेंगे, तब हम थोड़े से बुलिश जोन में होंगे। ये क्या हमारे लिए थोड़ा सा मार्केट है बुलिश ही, 3 दिन एक है, लेकिन ये कैंडल हमारे लिए रेड में भी कन्वर्ट हो सकती है, क्योंकि मार्केट थोड़ा सा इस तरीके से कर सकती है। चलो बताता हूँ अभी बाद में, पहले बंडे के चार्ट पे चलते हैं। यस, ये मार्केट में 3 ग्रीन कैंडल जरूर है, लेकिन बुलिश साइन नहीं है ये। और ये मार्केट में रेड कन्वर्ट भी हो सकती है, यहाँ तक भी आ सकती है मार्केट। लेकिन कब आएगी, जब मार्केट फ्लैट खुले। हम कोई ट्रेड नहीं करेंगे, या तो वो थोड़ा सा गैप डाउन खुले तो हम कॉल की अपॉर्चुनिटी देखेंगे 19,650 से। तो 19,650 के ऊपर अब क्या है, 650, यस, 30-40 पॉइंट ऊपर है। अगर मार्केट थोड़ी सी 30-40 पॉइंट डाउन खुलती है, ऐसे अब जाना है, तो थोड़ा सा मार्केट में हम पेशेंस रखेंगे मंडे के दिन, आई मीन टू से कि कल। या तो फिर जैसे 19,645 को नीचे क्लोजिंग दे देती है, नीचे खुल के थोड़ा सा गैप डाउन खुल के नीचे ही क्लोजिंग देती है, तो पहली कैंडल रेड बने, तो मैं क्या करूँगा, 30 से 40 पॉइंट का एसएल डाल के, यस, 19,700 का ये मेरा एसएल निकल के आएगा। जस्ट वेट, थोड़ा सा 15 मिनट पे देख लेते हैं। यस, किसी भी सूरत में फिर मार्केट अगर गैप डाउन चलती है और किसी भी पोजीशन पे, ये 19,650 को मानते हैं, तो 19,050, यस, 19,000 पे तो एसएल बड़ा निकल रहा है, यही निकल के आ रहा है। जस्ट वेट। यस, थोड़ा सा मार्केट नीचे रहे तो फिर मैं यहाँ का एसएल डालूंगा, इस कैंडल का एसएल डाल के चलूँगा। ये जो लो है, ये लो क्या है, 19,770, यस। 50 के नीचे निकलती है तो फिर मार्केट को यहाँ तक नहीं आना चाहिए, 19,675 के नियर नहीं आनी चाहिए, लेकिन 45 के नीचे क्लोजिंग दे तब। तो 50, 60, 70, 5, यस, 30 से 35 पॉइंट के एसएल के साथ मैं यहाँ पे पुट ही ट्राई करना चाहूँगा। और मेरे जो टारगेट निकल के आ रहे हैं वो 500, पहले टारगेट तो ये निकल रहे हैं जो दिवाली के दिन ये निकलता था, या 545 के निकल रहे हैं। यहाँ से रिट्रेसमेंट नहीं रहती है तो मार्केट फिर यहाँ तक तो श्योर आनी चाहिए, 500 तक। तो 19,500 के टारगेट कंप्लीट कर सकती है अगर ये मुहूर्त दिन ट्रेड हुई थी, दिवाली मुहूर्त की, इसको नहीं करती है तो। और अगर मार्केट को ऊपर जाना है, मेरे लिए सबसे बेस्ट हो जाएगी मार्केट थोड़ा गैप अप खुले, तो मैं पुट ही ट्राई करूँगा। गैप अप कितना खुले, 840 के नियर खुले, मतलब 84 से नीचे ही खुले,
850, तो मैं फ्री पुट ट्राई करूँगा एक छोटे से एसएल के साथ। एसएल हिट हो जाता है, मार्केट ऊपर क्लोजिंग दे देती है, मैं श्योर कॉल में बैठना चाहूँगा और कल मुझे 20,000 के टारगेट मुझे कल मिल जाएंगे। लेकिन मार्केट गैप अप खुलेगी तब मैं पुट ही ट्राई करूँगा, और गैप अप इतना कि 19,885 के नीचे, इसके ऊपर खुलेगी तो मेरे लिए वो एज ए रेसिस्टेंट है, वो सपोर्ट का काम करने लगेगा। तो फिर मैं यहाँ पे मार्केट में कॉल की अपॉर्चुनिटी देखूंगा। फिर मार्केट में मैं ग्रीन कैंडल का वेट करूंगा कि पहले गैप अप खुले और 19,890 या 19,900 के नियर खुले और मार्केट 15 मिनट की ग्रीन कैंडल ही बनाए, नीचे ना आए। और नीचे कितना ना आए कि 19,890 के नीचे ना आए, तो श्योर मैं वहाँ पे 20 से 30 पॉइंट के एसएल के साथ, यहाँ तक ये एसएल क्या निकल के आ रहा है, ये पॉइंट है, जस्ट वेट, हाँ यस, इसी का सिर्फ यहाँ का एक यस 85 का 50, मतलब 30 से 40 पॉइंट के एसएल के साथ मैं यहाँ पे कॉल ही लेना चाहूँगा और 20,000 के मेरे टारगेट होंगे। तो मैं गैप अप में पुट की ट्राई करना चाहूँगा, लेकिन पुट मैंने बता दिया 19,890 के नीचे खुलेगी, 85 के नीचे तभी पुट ट्राई करूँगा, और नहीं तो मैं कॉल ले लूँगा। 10 पॉइंट के एसएल के साथ मैं यहाँ पे कॉल में तब्दील करूँगा। इसके ऊपर खुलती है तो मार्केट में मैं कॉल ही लूँगा, फिर 30 से 35 पॉइंट के एसएल के साथ मैं श्योर 100% टारगेट लूँगा। देखो मार्केट या तो प्रीमियम दे जाए आपको, तब टारगेट को बुक करके निकल जाइए, या फिर मार्केट आपको किसी भी टाइम आपके कैपिटल का 30% दे दे रिटर्न, आप निकल जाइए। उस दिन मार्केट को मत देखिए, 30% बहुत होता है। आप सोच रहे हो कि मुझे आज 1 लाख रुपए लगा के 2 लाख हो जाएंगे, तो वो बहुत गलत सोच है आपकी। हो सकते हैं, ऐसी बात नहीं है, 1 के 10 भी हो सकते हैं, पर वो कभी कभार होते हैं, हर दिन नहीं होते। लेकिन हर दिन आपके 25% 30% आपके कैपिटल का आपको मिल जाता है। जैसे आपने 10,000 रुपये लगाए, 2,000 रुपये और 2,500 रुपये आपको मिल जाएंगे, आपका दिन बन गया, आप निकल जाइए वहाँ से। क्योंकि मार्केट में लालच नहीं करना है और फिर पूरे दिन ट्रेडिंग नहीं करनी है। आप लोग क्या गलती करते हो कि मार्केट में जब मैंने बोला कि कॉल लेना है, तो आप उस टाइम पे कॉल नहीं लेंगे। आप जब मार्केट आपको लगने लगता है कि यस अब ग्रीन कैंडल बन गई, अब मार्केट ऊपर जाएगी, तब आप कॉल लेते हो। मार्केट 30 से 40 पॉइंट का रिट्रेसमेंट लेती है, आपको एक लॉट पे 2,000-3,000 का लॉस दिखाती है। आप सोचते हो नहीं ये तो बाहर से नीचे जा रही है, पुट ले लेता हूँ, मार्केट वहाँ से ऊपर जाती है। कल मैंने क्या डिस्कस किया, कॉल ही है, कॉल ये टारगेट से, और मैं यही देख रहा था। लेकिन मार्केट ने जैसे ही ऊपर लिया, सॉरी ये यहाँ तक मार्केट वापस आई, और श्योर मैंने यहाँ पे ही बोल दिया कि नहीं भाई कॉल नहीं है मार्केट में। यहाँ पे मेरे टारगेट ऑलरेडी कंप्लीट कर दिए थे मार्केट ने ये, और यहाँ से ही ये क्या है, एक एम पैटर्न सा बना दिया मार्केट ने, और मार्केट नीचे आके यहाँ पे नीचे ही बंद हुई। तो दोबारा मैंने यहाँ पे ही मार्केट जब ऊपर आई, जब बुक किया, नीचे आई, जब दोबारा से फिर बाई किया और यहाँ पे फिर दोबारा सेल किया। और मैंने आपको बोल दिया कि आज मेरा दिन कंप्लीट हो गया है, मैं यहाँ पे ट्रेडिंग नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे मार्केट ने जितना मुझे कैपिटल चाहिए था वो मार्केट ने ऑलरेडी मुझे कैपिटल दे दिया। मार्केट ने 1 पॉइंट भी ऊपर नहीं दिया, 1 पॉइंट भी वहाँ से, और मार्केट धीरे 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 नीचे बैरिश होती गई। तो मार्केट में देखो चीज़ों को समझोगे नहीं, आप सोचते हो कि नहीं भाई मुझसे मार्केट छूट गई है, अब तो मैं बहुत ज़्यादा लॉट लेकर थोड़ा सा वेट कर लेता हूँ, दोबारा ऊपर फिर जाने की कोशिश कर रही है, और इस जगह पे फिर आपने कोशिश की लेने की। तो ये पैटर्न ही एक ऐसा बन गया था जो बेरिश पैटर्न है, क्योंकि इसको फिर ऊपर हाई निकला नहीं है। तो यहाँ पे पुट ट्राई कर सकते हो, क्योंकि मार्केट ने एकदम नीचे बेरिश कैंडल बनाई थी। तो प्लीज़ दोस्तों आपसे एक ही रिक्वेस्ट रहेगी कि अपने कैपिटल को सेव रखना है आपने, ठीक है। और सबसे खुशी की बात यह है कि 21 सितंबर से मैंने ये चैनल आप लोगों ने शुरू करवाया था। आई थिंक अब तक कोई इस पर एसएल नहीं हुआ है। और जो मेरा ग्रुप है व्हाट्सएप ग्रुप, उसमें 9 तारीख से लेके 10 मई से लेके अभी तक शायद 7 या 8 एसएल है मेरे। तो ये क्या है, मेरे एसएल देखो बहुत हो सकते हैं, लेकिन मैं क्या डिसिप्लिन रखता हूँ मार्केट में। ट्रेड बनेगी तो मैं ट्रेड लूँगा, ट्रेड नहीं बनेगी तो मैं मार्केट में ट्रेड नहीं करता हूँ, पूरे दिन हो जाए मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। एसएल जैसे ही हो गया मार्केट से मैं बाहर हो जाता हूँ। एसएल नहीं है तो मुझे टारगेट 70 से मुझे 120 पॉइंट मार्केट दे देती है, मैं बाहर हो जाता हूँ। या मुझे अच्छा सा प्रीमियम मिल जाए, 40-50 पॉइंट में मुझे अगर 30-40-50% की रिकवरी मिल गई, मेरे लिए बहुत ज़बरदस्त हो गया पैसा। लेकिन आप लोग क्या करते हो, एक तो जहाँ पे आपने एंट्री लिया वहाँ पे आप एंट्री लेते नहीं हो, और जैसी एंट्री लेती है, मैंने यहाँ पे क्यों बोला आपको नीचे खुलेगी। देखो यहाँ पे मेरा क्या था, कल ये सपोर्ट था 19,673 पे, 74 में मार्केट खुली सी और ऊपर सपोर्ट पे खुल रही थी। मेरा पिछला वीडियो देखना प्लीज़, और डोंट स्किप दिस वीडियो। आप कभी भी मेरा वीडियो स्किप मत किया करो, आपसे एक रिक्वेस्ट है, क्योंकि मैं आपको लर्निंग के साथ साथ एक क्लास जैसा चलाता हूँ, ठीक है।
आप इसे क्लास समझा करो, समझो करो कि क्या है। आप पीछे भागते हो लेवल के पीछे तो ज़िंदगी से भागते आ रहे हो भाई, 1 साल से, 2 साल से, 6 महीने से, 8 महीने से। तो श्योरिटी आपके अंदर आई नहीं, क्योंकि लेवल के चक्कर में तो दुनिया से लेवल ढूंढते हो आप। कभी ग्लोबल मार्केट के आइडिया से, कभी किसी टिपस्टर के आइडिया से, कभी किसी दोस्त के जरिए या किसी न्यूज़ को देख के आपको लगता है कि क्या होगा आज, ऊपर जाएगी कि नीचे जाएगी, क्या होगा आज। कैरी करना मैं जुआ समझता हूँ। कभी कैरी करके नहीं जाना है कि मान के चलते हो आप कॉल कैरी करके गए हो एग्जाम्पल के तौर पर, हो सकता है मार्केट गैप खुल गई तो आपने जल्दी भाग जाओगे, आपने ट्रेड की नहीं, मार्केट को और ऊपर जाना है। एक दिन मेरा एक दोस्त था इसी ग्रुप में, व्हाट्सअप ग्रुप पे, 1-1.5 लाख का मुझे प्रॉफिट दिखाया और बोला मेरा दिन हो गया। अरे भाई, मैंने बोला नहीं, मार्केट ऊपर ही जाएगी, थोड़ा सा वेट करो। वही चीज़ जो उनकी खरीदी हुई थी वो दोगुनी हो गई थी, वो चीज़ 3 लाख की हो जाती, लेकिन उनको क्या देखा, प्रॉफिट देखा। अरे भाई, तुम तो कैरी करके गए हो, जुआ खेल के गए हो, वो तुम्हें प्रॉफिट दिया है, तुम्हारी ट्रेड यहाँ से बन रही है, तुम थोड़ा वेट करो। 3 लाख उनको क्या बोला मुझे, ये भड़काता, इससे ज़्यादा मैं हजम नहीं कर पाऊँगा प्रॉफिट। तो भाई जब तक हजम नहीं कर पाओगे, अगर तुम वहाँ पे 1.5 लाख की जगह 3 लाख निकाल ले तो 1.5 लाख आपकी कैपिटल में सपोर्ट होता। किसका सपोर्ट होता? एसएल लेने का, स्मॉल लॉस लेने का, स्टॉप लॉस लेने का, आपका सपोर्ट देता। आपकी जब कभी आपकी ट्रेड गलत होती तो वो आपके लिए सपोर्ट का काम करता। तो प्रॉफिट में तो आप ऐसे पागल हो जाते हो कि बस प्रॉफिट नहीं देख सकते हो और लॉस में बैठे रहते हो। तो अपनी स्ट्रेटजी थोड़ी चेंज करिए कि आपने लॉस से बाहर होना है और प्रॉफिट में बैठे रहना है। मार्केट ऑटोमेटिकली आपको पैसा देगी, ये सब चीज़ें आपको कोई नहीं बताएगा, ठीक है। आप अपनी मर्ज़ी से कहीं भी एंट्री कर लेते हो, फिर प्रॉफिट की तरफ बढ़ता है तो जल्दी निकल जाते हो, फिर लगता है नहीं ये तो और ऊपर जाएगी, फिर ऊपर खरीदते हो, मार्केट रिट्रेसमेंट लेती है, नीचे थोड़ा सा आती है, आप वहाँ पे फिर जो प्रॉफिट आपने 1000-1200 रुपये निकाला है तो उसको फिर मार्केट को दे देते हो, फिर बोलते हो नहीं नहीं ये तो पुट है, मैं पुट ले लेता हूँ, वो भी पैसा गया। या जिस तरीके से 1 लॉट पे बता रहा हूँ मैं, इस तरीके से 10 लॉट पे तो आप 10-12 हज़ार प्रॉफिट में होने के बाद 10-12 हज़ार लॉस लेके निकलते हो। रीज़न पता चल गया आपका, यही रीज़न है, क्योंकि आप मार्केट को समझ ही नहीं सकते हो कि मार्केट ने सपोर्ट कहाँ लिया और असिस्टेंट कहाँ ले रहा है और रिट्रेसमेंट कहाँ ले रही है। और मैं बोलता हूँ कि मेरा वीडियो स्किप मत करिए प्लीज़, सुनिए और समझिए। तो आपको लगता है कि नहीं नहीं यार, ये तो लेवल ही ऐसी दे रहा है, ये तो अब मेरा लेवल दे दिया, अब ये उनको लगता होगा कि मार्केट में तो भाई बस हो गया, अब आगे वीडियो नहीं सुनेंगे वो। प्लीज़ दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट है, आप ये कोशिश कीजिए कि मुझे लॉस नहीं लेना है, बस मुझे प्रॉफिट ही लेके निकलना है। प्रॉफिट बन जाता मार्केट को उस दिन बंद कर दीजिए, ठीक है। आपको बैंक कितना ब्याज देती है? आप 1 लाख रुपए देने के लिए 5-6 हज़ार रुपये आपको देगी। सॉरी, मैं रात में टाइम निकाल के आपके लिए वीडियो लेकर आता हूँ, तब भी आप नहीं समझते हैं। पुट का बता दिया, पुट जैसी नीचे निकलती है 19,645 के नीचे, तो हम 30-40 पॉइंट के एसएल के साथ हम यहाँ पे पुट लेंगे और इसके ऊपर रहती है यहाँ से, तो श्योर मैं कॉल के बारे में ही सोचूंगा, इतना भी बता देता हूँ। 19,650 से मैं कॉल के बारे में ही सोचूंगा ऊपर के लिए, और मैं 30-40 पॉइंट का नीचे का एसएल लेके चलूँगा और मार्केट में 30-40 तो बहुत ज़्यादा हो जाता है मेरे लिए, 30 से 35 पॉइंट का एसएल रखूँगा और मैं मार्केट में सेम ऊपर के टारगेट सेम देख रहा हूँ 19,900 तक के लिए। और 19,900 से ऊपर मार्केट रहती है श्योर मैं 20,000 के टारगेट के लिए बैठ रहा हूँ। 74 तक मतलब ये मेरा एसएल रहेगा, लेकिन मार्केट थोड़ी से ऊपर ही मुझे दिखाए, शो करे कि यस मुझे नीचे नहीं आना, वो 15 मिनट की कैंडल कम से कम ग्रीन दे, तभी जाके मैं कॉल के लिए अपॉर्चुनिटी ढूंढूंगा, नहीं तो प्योर मार्केट वहाँ से बेरिश हो जाएगी। तो ऊपर कॉल के लिए हम कहाँ से सोचेंगे? 19,890 के ऊपर हम कॉल के बारे में सोचेंगे। पुट के बारे में हम कहाँ सोचेंगे? 19,645 के नीचे हम पुट के बारे में सोचेंगे। दोनों तरफ 30 से 35 पॉइंट का एसएल लेके चलेंगे, थोड़ा सोच समझ के ट्रेड करेंगे और उसके बाद नीचे के टारगेट श्योर मैंने बता ही दिया, 500 नियर 520 के पास हमारे टारगेट होंगे और ऊपर 20,000 के होंगे। इसके नीचे खुलती है श्योर 19,650 के ऊपर रहती है, मैं कॉल के बारे में सोचूंगा, लेकिन ग्रीन ही कैंडल बने काफ़ी देर तक, 15 मिनट तक, तब मैं कॉल सोचूंगा। और 19,885 के नीचे रहती है श्योर मैं पुट के बारे में सोचूंगा। मतलब दोनों साइड में मैं ट्रेड लेना चाहूँगा। 4 ट्रेड मेरी बन रही हैं। ये लाइन का आप भी इसी तरीके से लाइन खींच लेना, एक 19,885 पे लाइन खींच लेना, एक 19,645 पे लाइन खींच लेना। इसके ऊपर होती है कॉल लेना, इस लाइन के नीचे होती है पुट लेना। जैसे देखो, जस्ट वेट, यहाँ पे मार्केट खुलेगी श्योर मैं कॉल लूँगा ऊपर के लिए, यहाँ पे मार्केट खुलेगी श्योर मैं पुट लूँगा नीचे के लिए, यहाँ पे मार्केट खुलेगी श्योर मैं पुट लूँगा, ऐसा इधर होगा, इसके मार्केट ऊपर खुलेगी मैं श्योर कॉल लूँगा। समझ में आ गया? इस जोन में मैं क्या करूँगा, इधर से मैं पुट, इधर से मैं कॉल, इसके ऊपर मैं कॉल और इसके नीचे पुट, 30 से पॉसिबल, लेकिन 10-15 मिनट मार्केट को मैं दूंगा पहले,
अगर नीचे खुल के रेड कैंडल बनती है श्योर पुट लूँगा, ऊपर खुल के ग्रीन कैंडल बनती है श्योर मैं पुट लूँगा, ठीक है, सॉरी कॉल लूँगा। लेकिन इसके नीचे ही खुलती है तो श्योर मैं पहली कैंडल पे भी ट्राई कर सकता हूँ, कोई बड़ी बात नहीं है। अगर लेकिन खुले कहाँ पे, वो 19,880 के पास खुलती है तो मैं श्योर 5 पॉइंट के 7 पॉइंट के एसएल के साथ मैं पुट ही लूँगा, जब तक मार्केट यहाँ तक नीचे आएगी और ये मेरे टारगेट होंगे। इसके ऊपर खुलती है ग्रीन कैंडल बनती है, मैं श्योर कॉल लूँगा, जैसे मैंने कल बताया था, तुरंत खुलते ही मैंने कॉल दिया था। तो ये हमारी स्ट्रेटेजी होगी। और दोस्तों प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए। आप देखो ये सब चीज़ें करोगे तो ये चैनल ग्रोथ करेगा, तो मैं आगे आप लोगों के लिए कंटिन्यू वीडियो दे पाऊँगा। नहीं तो क्या होगा कि मैं कंटिन्यू वीडियो नहीं दे पाऊँगा। रीज़न क्या है कि ये चैनल क्या होगा, मोनेटाइज नहीं हो पाएगा। अभी हमारी यूट्यूबर फैमिली 9700 नियर पहुँच रही है, तो इससे जल्दी बन के पास लेकर आइए। क्या जाता है, आपको अच्छा लगता है, मेरी बातें अच्छी लगती हैं आपको, मैं डिसिप्लिन की बातें करता हूँ, तो अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए। और लाइक करने में क्या जाता है, एक अंगूठा सा है उसको क्लिक करना होता है, बस सुनने से पहले क्लिक करिए। चलो अभी क्लिक कर लीजिए तो थोड़ा सा लगेगा कि ऐसा आपने लाइक दिया है मुझे। तो प्लीज़ करते हैं फिर कल से ट्रेडिंग है, और डिसिप्लिन के साथ। प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि डिसिप्लिन के साथ, जब आपके पास प्रॉफिट आएगा तो आप ऑटोमेटिक एनर्जिक रहेंगे, नहीं तो आप हमेशा डिप्रेशन में रहेंगे, क्योंकि आपका बड़ा मेहनत का पैसा है, आपका नहीं किसी का भी मेहनत का पैसा होता है। तो प्लीज़ अपना, हर इंसान अपने पैसे का बादशाह होता है, इसे ऐसे ही मत दीजिए, कभी पुट कभी कॉल। अपना रिस्क और रिवॉर्ड मैनेजमेंट करके चलिए कि मेरा ये रिस्क है, ये रिवॉर्ड है। और मैं सलाह दूंगा कि अगर आपके पास 1 लाख है तो आप 10,000 से ट्रेडिंग कीजिए प्लीज़, है ऐसा नहीं कि 1 लाख रुपए लगा दो। और एक्सपायरी से जहाँ तक हो अवॉइड कीजिए, क्योंकि एक्सपायरी में आप प्रॉफिट बना नहीं पाते हो, प्रॉफिट देखते ही भाग जाते हो आप। तो एक्सपायरी में दिल चाहिए, कलेजा चाहिए, और फिर वहाँ पे एसएल लगाइए, ठीक है। वो मैंने बताया और आप लोगों को भी बताऊंगा, कोर्स में भी मैं बता रहा हूँ कि एक्सपायरी में कैसे पैसे बनता है, क्योंकि ओटीएम का पैसा इतनी जल्दी टाइम डीके की वजह से क्या होता है, वो नहीं होता है। हाँ चलो, वो एक चीज़ मुझे याद आया, एक दोस्त ने मुझे मैसेज किया था कि सर डेल्टा 5 स्टैटिक है या डायनामिक है, तो मैं आपको बता दूं डायनामिक है, ठीक है, स्टैटिक नहीं है, आपको पता नहीं। और जो मार्केट में 4-5 फैक्टर्स हैं, थीटा, गामा, रे, डेल्टा, ये सब कुछ और है, तो वो फैक्टर्स पे मार्केट चलती है। आप लोगों को बस पुट कॉल ढूंढ लेते हो, कहीं से सीख लेते हो, डीमैट अकाउंट खोलना और बस ट्रेडिंग करना शुरू कर देते हो। ऐसे नहीं होती है दोस्त ट्रेडिंग, ठीक है। ट्रेडिंग में सीखना पड़ता है, समय देना होता है, चीज़ों को समझना होता है, पैटर्न को समझना होता है, ठीक है, चार्ट को समझना होता है। तरह तरह के वीडियोस देखते रहो यूट्यूब पे, आरएसआई क्या हो गया, अरे पता क्या है तुम्हें आरएसआई के बारे में, ऑप्शन चेन क्या बोल रही है, कैसे जानते हो आप, चार्ट क्या बोल रहा है। चार्ट की नॉलेज सर्वोपरि है, पहले चार्ट को समझने की कोशिश कीजिए और फिर ये काम कीजिए। धीरे धीरे आप सब चीज़ें समझ जाओगे तो आपको खुद मार्केट में एक समय समझने लगेगा कि यस मार्केट अब ऐसा कर रही है। आप खुद बोलते हो कि गुरुजी आपकी तो गुलाम है मार्केट, आप जैसा बोलते हो वैसे ही करती है। वो इसलिए करती है क्योंकि मुझे नॉलेज है, मैंने काफ़ी समय दिया है मार्केट को। 2017 से मार्केट को जी रहा हूँ मैं, आप लोग उसमें सीख रहे हो, मैंने उसको जिया है। तो कई बार मैं नहीं बोलता कि यहाँ पे मैं मार्केट को खा जाऊँ, जहाँ पे आप निकलते हो वहाँ पे मेरी ज़बरदस्त एंट्री बनती है फुल क्वांटिटी के साथ। आप लोग समझते नहीं हो सब चीज़ें, आप वहाँ पे उल्टी ट्रेड लेना सोच लेते हो। चलो ओके दोस्तों, टेक केयर, हाँ, गुड नाइट।